Good morning, friends. Today we will discuss about the acid base concept. In the previous class, that means in the ninth as well as in the 10th class, you already know about the acid and base. देखो, किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक है या बेसिक है या कौन सा सब्सटेंस एसिड और बेस है, ये पहचानने के लिए हमको नवीं और 10वीं कक्षा में बताया था अपने सर ने कि हम किसी भी सब्सटेंस की टेस्ट से वो एसिडिक है या बेसिक है ये पहचान सकते हैं। अगर सब्सटेंस की टेस्ट सॉर टेस्ट हो तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है, और जिस सब्सटेंस की टेस्ट बीटर हो वो सब्सटेंस बेस होता है। मगर ऐसा नहीं है कि हर एक सब्सटेंस की हम टेस्ट ले सकते हैं, उसको चख सकते हैं, क्योंकि कोई सब्सटेंस हार्मफुल हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं, तो हम नहीं चख सकते। इसलिए बाद में हमको टीचर लोगों ने बताया कि लिटमस टेस्ट के ज़रिए हम वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। अगर किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस रेड ही रहता हो और ब्लू लिटमस रेड होता हो तो उस सब्सटेंस को हम एसिडिक बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में और ब्लू लिटमस remains as a blue, then such a substance is called as a base or basic substance। यानी कि ये दो लिटमस टेस्ट से हमको पता चलता है कि दोनों भी लिटमस पेपर जिसमें रेड होते हो, रेड वाला रेड और ब्लू वाला भी रेड, तो एसिडिक रहेगा। और दोनों भी लिटमस पेपर जिसमें ब्लू होते हैं, ब्लू वाला ब्लू रहेगा और रेड वाला ब्लू होगा, तो ब्लू कलर से ध्यान में रखने का बेस। ठीक है, और टेस्ट के बारे में हो गया। लिटमस टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था 9वीं 10वीं कक्षा में। बाद में उस 10वीं कक्षा में पीएच स्केल के बारे में भी था। हमको पता है कि पीएच स्केल की रेंज 0 to 14 तक के है। 0 to 7 तक अगर रेंज रहती हो तो हम उस सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं, और 7 to 14 तक की रेंज रही तो हम उसको बेसिक बोलते हैं। यहाँ तक के हमने 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ा, और थोड़ा बहुत H+ आयन और OH नेगेटिव आयन के बारे में भी पढ़ा था। 9वीं और 10वीं कक्षा तक हमको यही पता था कि H+ आयन कंटेनिंग सब्सटेंस एज अ एसिड एंड OH नेगेटिव आयन कंटेनिंग सब्सटेंस एज अ बेस। यानी कि ये 4-5 बातें हमने 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ी। टेस्ट के बारे में, सॉर होगा तो एसिडिक, बीटर होगा तो बेसिक। लिटमस के बारे में, अगर रेड होता है सॉल्यूशन में तो एसिडिक, अगर दोनों भी लिटमस ब्लू होते हैं तो बेसिक। पीएच स्केल के बारे में 0 to 7 पीएच अगर आता है तो सब्सटेंस एसिडिक रहेगा, और 7 to 14 तक की पीएच अगर आता है तो सब्सटेंस बेसिक रहेगा। उसके बाद हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि H+ आयन कंटेनिंग सब्सटेंस इज एसिड एंड OH नेगेटिव आयन सब्सटेंस कंटेनिंग बेस। मगर जब मैं 11th में आया, मेरे को एक सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ कि NH3 ये ऐसा सब्सटेंस है या ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में हाइड्रोजन है बट इसका नेचर बेसिक है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि हमने तो 9th और 10th में ऐसा पढ़ा था कि H+ आयन कंटेनिंग सब्सटेंस इज अ एसिड, बट in case of NH3 there are 3 hydrogen atom but it is not an acid। तो 11वीं में और 12वीं में हमने एसिड और बेस के कंसेप्ट पढ़े, और मुझे लगा कि मेरे जैसे ही कोई स्टूडेंट होंगे जिनको एसिड और बेस की ऑल डेफिनेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने उसी टाइम 11th और 12th में ये ऑल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ लिए, और मैंने खुद के मन से A for Arrhenius
L फॉर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड L फॉर लेविज, ऐसे 3 वर्ड ALL चुन के ऑल ये वर्ड बनाए, ये 3 लेटर चुन के ऑल ए वर्ड बनाए। इसमें एसिड और बेस की सभी डेफिनेशन आ जाएंगी। यहाँ पे ये 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखे, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस। इन्होंने, ये तीनों साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी एसिड और बेस की डेफिनेशन दी है। तो हम पता करेंगे कि ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या एसिड और बेस के बारे में बताया। तो अरेनियस ने बताया कि एसिड किसको बोलते हैं। अरेनियस ने कहा कि H+ आयन कंटेनिंग सब्सटेंस, यानी कि वो 10वीं वाली डेफिनेशन जैसा मेरे को लग रहा था। तो अरेनियस ने एक्चुअल में बताया था कि द सब्सटेंस होल्ड्स एक्वियस सॉल्यूशन, यानी जिसका पानी में सॉल्यूशन अगर बनाया जाए, जिस पदार्थ का पानी में सॉल्यूशन बनाया जाए और वो H+ आयन देता हो, उसे एसिड कहेंगे। यानी कि द सब्सटेंस होल्ड्स एक्वियस सॉल्यूशन gives H+ आयन known as acid। अरेनियस ने कहा H+ आयन देने वाला एसिड, H+ आयन डोनेट करने वाला। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो या एक्वियस लिख सकते हैं या वाटर लिख सकते हैं। तो H3O बन जाएगा एंड Cl- आयन। यहाँ HCl ने क्या किया, तो H+ आयन डोनेट किया वाटर को, therefore it act as a Lewis acid। in case of base, अरेनियस ने बताया बेस कौन से होंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, NaOH को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो Na+ आयन मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा और ये वाटर रहेगा एक्वियस। यानी कि द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इज नोन एज बेस एंड द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इज नोन एज एसिड, ऐसा अरेनियस ने बताया। बाद में दूसरा साइंटिस्ट है लॉरी ब्रॉन्स्टेड, उसने बताया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड किसे कहने का और बेस किसे कहने का। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि H+ आयन डोनेट करने वाला एसिड होता है, H+ आयन डोनेट करने वाला एसिड। हमको तो ये भी पता था, अरेनियस ने बताया था H+ आयन डोनेट करने वाला एसिड, यानी कि HCl को हम अरेनियस भी एसिड बोल सकते हैं और लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हैं। मगर बेस की डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड ने अलग तरीके से की, H+ आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस। अब ये कैसे हो गए, H+ आयन डोनेट करने वाला एसिड और H+ आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HCl, अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हैं तो H+ आयन डोनेट करेंगे, H3O पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयन। अगर हम सल्फेट आयन लेते हैं SO4 डाई नेगेटिव आयन और उसमें H2 ऐड करते हैं तो हमको ऐसा मिलेगा HSO4 नेगेटिव और एक H+ आयन मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सल्फेट आयन ने क्या किया, तो H+ आयन को एक्सेप्ट किया। यहाँ HCl की रिएक्शन में क्या हुआ, HCl ने H+ आयन वाटर को दिया, यहाँ पे हम एक्वियस के जगह पे वाटर भी लिख सकते हैं। HCl ने H+ आयन डोनेट किया था, यहाँ सल्फेट आयन ने H+ आयन एक्सेप्ट किया। Therefore this one is the Lorry Bronsted base and this one is the Lorry Bronsted acid। After that, the third scientist who explained the acid base concept also, this scientist is a Lewis। लेविस ने एसिड और बेस की अलग से डेफिनेशन की। उसने बताया, उसने H+ आयन को ना कंसीडर किया, OH- आयन को ना कंसीडर किया, उसने एक्सेप्ट और डोनेट का कंसेप्ट भी नहीं रखा H+ आयन का। उसने बताया कि द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एसिड। यानी कि लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस। लेविज ने तीसरी प्रकार की डेफिनेशन निकाली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड और डोनेट करने वाला बेस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं BF3। इन BF3 मॉलिक्यूल बोरान एटम इज अ सेंट्रल एटम। सपोज 3 फ्लोरीन यहाँ पे होगी, बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए 3 फ्लोरीन के साथ। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 यहाँ की, 2 यहाँ की, 2 यहाँ की, यानी कि इन BF3 मॉलिक्यूल बोरान एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम एंड इट हैज टेंडेंसी टू accept electron to complete its oxide and to become stable। ये BF3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की टेंडेंसी रखेगा और therefore it is called as a Lewis acid। and लेविज ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की टेंडेंसी रखने वाला। तो हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे NH3 का, ये अमोनिया गैस है। NH3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होती है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन शेयर करेगा और 3 बॉन्ड पेयर बनेगी। But there is a one lone pair of electron is present on the nitrogen atom of ammonia molecule, and these nitrogen atom in ammonia molecule have a tendency to donate this electron pair। जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की टेंडेंसी रखता है। Therefore, according to the Lewis concept, it is called as a Lewis base, a Lewis acid। तो इस प्रकार हम एसिड बेस की तीनों साइंटिस्ट ने बताई हुई डेफिनेशन के द्वारा एसिड और बेस का कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप भी अच्छे से पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।